बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 5 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैथ 123 और मैथ 113 जो है, इनके चैप्टर जो हैं इनकी नंबरिंग सिर्फ डिफरेंट है। ये वाले जो चैप्टर जो हैं ये बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जो मैथ 123 वाले हैं उनकी वीडियो अलहदा चैप्टर नंबर 5 के लिहाज से अपलोड हो जाएगी, और जो मैथ नंबर 113 वाले हैं उनके चैप्टर नंबर 7 के लिहाज से अलहदा वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इन वीडियोज़ को आप लोग अपनी अलहदा वीडियो भी देख सकते हैं और ये वीडियो भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम होंगे क्वेश्चन ये। तो हम लोग ये चैप्टर जो है, इसका पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो है डिफाइन लॉ ऑफ साइंस। डिफाइन लॉ ऑफ साइंस। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें लॉ ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले बच्चों, लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ साइंस में के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग दो तीन बातें जानते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 इसके एंगल, 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही साइडें होती हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने अज़ा होते हैं ट्राइंगल के? 6। मसल्लस के अज़ा, कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अज़ा जो हैं 3 होते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये होती हैं इसकी साइड्स। ये होती हैं इसकी साइड्स। और अल्फा, बीटा और गैमा, ये इसके होते हैं एंगल्स। ये क्या होते हैं? एंगल्स। मुसल्लस के अज़ा जो हैं वो 6 होते हैं, 3 इसकी साइड्स होती हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं। तो बच्चों, लॉ ऑफ साइन में बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, आसान सा जो है ये इसका तरीकाकार है इसको बनाने का। ये है ए बटा साइन अल्फा, ए बटा साइन अल्फा। इसी तरह बी बटा साइन बीटा। ए बटा साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बटा साइन बीटा इज इक्वल टू सी बटा साइन गैमा। ए साइड के नीचे एंगल आता है अल्फा, बी साइड के नीचे एंगल आता है बीटा और सी साइड के नीचे एंगल आता है गैमा, और इनके साथ साइन आता है। इस वजह से इसी को लॉ ऑफ साइन का नाम दिया गया है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ साइंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। डिफाइन लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस के बारे में। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइंस जो है ये भी इन 6 कंपोनेंट्स के दरमियान में ही हम लोग बनाते हैं। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके के साथ लॉ ऑफ कोसाइन के जो फार्मूले हैं वो बनाने का तरीका जो है बता रहा हूँ। आप लोग इनको गौर से समझ लें। एक फार्मूला आप लोग बनाना सीख लें, उससे आप लोग तीनों फार्मूले बना सकते हैं साइडों वाले, और एक एंगल मालूम करने वाला फार्मूला आप लोग समझ लें और तीनों एंगल आप लोग आसानी से उसके साथ तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए, बी, सी, ये 3 इसकी क्या है? साइडिंग। इसी तरह अल्फा, बीटा और गैमा, ये क्या है? तीनों इसके एंगल्स। तो हमने इनके दरमियान क्या बनाना है? लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूले जो हैं वो बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है ये 3 वैल्यूज हैं, ए, बी, सी, 3 साइड्स हैं।
इनमें से आप लोगों ने एक बराबर की इस साइड पे रख लेनी है स्केयर के साथ। क्या कर लेना है, ए का स्केयर। अब ए का स्केयर कर लेंगे तो बाकी आप लोग देख रहे हैं कितनी वैल्यूज बच रही हैं, बी और सी। कौन सी वैल्यूज बच रही हैं, बी और सी। एक आपने ए इधर रख ली, बाकी कौन सी वैल्यूज बच रही हैं, बी और सी। वो आपने क्या करना है, इधर ले लेनी है, बी स्केयर जमा सी स्केयर, बी स्केयर जमा सी स्केयर। यहां पे आप लोगों ने लगाना है माइनस। क्या लगाना, माइनस। और ये लगाना है दो फार्मूले का। क्या लगाना, दो फार्मूले का। लगाने के बाद ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं जमा वाली, बी और सी जो हमने इधर रखी हुई हैं, इनको स्केयर के साथ, स्केयर के बगैर आप लोगों ने दो के साथ लगा लेना है। और आगे क्या लगाना है, कोस। क्या लगाना है, कोस। और ये जो इधर साइड पड़ी है ए, जो इधर साइड पड़ी है ए, इसका एंगल कोस के साथ लगा देना है। ए का एंगल अल्फा है, बी का बीटा है और सी का गैमा है। ये आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो जो इस साइड पे, जो इधर साइड पड़ी है ए पड़ा है, इसका एंगल हम लोगों ने कोस के साथ लगा देना है। तो इस तरह हमारे पास कोस अल्फा आ जाएगा। फिर एक दफा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन तीनों वैल्यूज में से एक वैल्यू आप लोगों ने इधर ले लेनी है स्केयर के साथ, बाकी जो दोनों बच रही हैं वो आपने इधर ले लेनी है, बी स्केयर जमा सी स्केयर करके माइनस लगाना है फार्मूले का और दो लगाना है। जो इधर दोनों स्केयर वाली वैल्यूज है इनका स्केयर हटा के स्केयर के बगैर दो के साथ ले लेनी है, आगे कोस लगाना है और जो इधर साइड पड़ी है इसका एंगल इधर ले लेना है। इसी तरह आगे हम बी वाला फार्मूला करते हैं, बी स्केयर। जब बी स्केयर आएगा तो तीनों वैल्यूज में ये बी हमने इधर ले लिया, ये ए रह गया, इसका स्केयर कर लेंगे, जमा ये सी रह गया इधर, इसका स्केयर कर लेंगे, माइनस टू फार्मूले वाला, ये ए आ जाएगा और ये सी। ए और सी ले लेंगे स्केयर के बगैर, आगे लगाएंगे कोस और इधर साइड कौन सी पड़ी है बराबर की, बी, इसका एंगल हम इधर लगा लेंगे कोस के साथ। इस तरह हमारे पास आ जाएगा ये कोस बीटा। इसी तरह सी स्केयर, सी स्केयर लेते हुए हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास तीनों वैल्यूज में सी इधर आ गया, ए और बी ये आ गया, ए और बी। तो हम लोगों ने क्या करना है, ए का स्केयर ले लेना है, बी का स्केयर ले लेना है और माइनस का ये दो, ये स्केयर के बगैर ए और बी इधर ले लेंगे और आगे कोस गैमा, ये सी इधर पड़ा है, इसका एंगल जो है इधर ले लेंगे। तो इस तरह ये वाले जो है तीनों साइडें हम लोग ब्लूम करने के फार्मूले ये वाले लॉ ऑफ कोसाइन के कर लेंगे। इसी तरह बच्चों अगर हम लोगों ने करने हो मालूम एंगल, अगर एंगल मालूम करने के फार्मूले हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन के करने हो तो वो भी इंतहाई आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोस अल्फा, अगर आप लोगों ने अल्फा मालूम करना तो उसका फार्मूला आप लोग समझ लें, ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा, सी का एंगल गैमा। इसी तरह अल्फा की साइड ए होती है, बीटा जो एंगल है इसकी साइड बी होती है, गैमा जो एंगल है इसकी साइड सी होती है। अब जब आप लोग कोस अल्फा मालूम करने लगे हैं, क्या मालूम करने लगे हैं, कोस अल्फा, तो आप लोग देख रहे हैं कोस अल्फा की साइड क्या है, ए। कोस अल्फा की साइड क्या है, ए। जब आपने अल्फा मालूम करना तो उसके लिए इसकी साइड ए है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, माइनस में लिख लेना है, माइनस ए स्केयर। तो बाकी कौन सी दोनों साइडें बच रही हैं, बी और सी। बाकी दोनों कौन सी साइड बच रही हैं, बी और सी। इनको आपने इधर लिख लेना, ये बी स्केयर जमा सी स्केयर। जो एंगल आप मालूम कर रहे हैं उसकी जो साइड है उसको आपने माइनस में ले लेना है, बाकी दोनों साइडों को पहले प्लस में ले लेना है, बटा दो फार्मूले वाला। और यही जो दो प्लस वाली वैल्यूज हैं इनको स्केयर के बगैर नीचे ले लेना है। इस तरह आप लोगों के जो है ये फार्मूले आ जाएंगे कोस अपना एंगल मालूम करने वाले। इसी तरह कोस बीटा जब लेंगे, अब बीटा की साइड कौन सी है, बी, तो बी आप लोग माइनस में ले लेंगे, बाकी आपके पास क्या बच रहा है, ए और सी, इसको आप लोग ले लेंगे प्लस में।
स्केयर के साथ, और नीचे उसी तरह जैसे पहला फार्मूला है ए 2ac, आगे आ जाएगा हमारे पास कोज गैमा। कोज गैमा लेने के लिए गैमा की साइड कौन सी है, सी, तो सी हम क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। ए और बी बच रहा है पहले, वो हम ले लेंगे स्केयर के साथ पहले, और दो नीचे फार्मूले वाला, और ए और बी ये इसके साथ आ जाएगा। इस तरह अगर आप लोगों ने एंगल मालूम करने हो अल्फा बीटा गैमा, तो आप लोगों ने इस तरह मालूम कर लेना है। और अगर लॉ ऑफ साइन के हिसाब से आपने साइड्स मालूम करनी हो ए बी सी, तो आप लोगों ने ये फार्मूले अप्लाई करने हैं। ये थे लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ साइंस के फार्मूले। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लग गए। तो बच्चों ये फार्मूले आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से कर लेने। इस चैप्टर में ये वाले फार्मूले अप्लाई होंगे, तो ये फार्मूले आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, वो भी आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से कर लेने। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने करने हैं। पेपर बिल्कुल करीब आ रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, आप लोग इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएंगे। मैथ में परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसानी के साथ और आराम से मैथ को करें समझ के, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।